दर्द भरी ये तस्वीरें आप कांगड़ा के थुरल की देख रहे हैं, जहां पर तीसरे दिन अग्निवीर शहीद नवीन की पार्थिव देह पहुंची है। परिवार का हाल ऐसा है कि बेचारे बिन पानी मछली की तरह तरस रहे हैं अपने बेटे की एक झलक पाने को, क्योंकि 20 तारीख को वो शहीद हुआ था और 23 तारीख को उसकी पार्थिव देह घर पहुंच रही है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और आंसुओं का सैलाब है, हर दिल में गम है, हर आँख नम है। और देख सकते हैं आपकी लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर जो है वो शहीद अग्निवीर नवीन कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए जुटी है। अभी 25 साल के वो थे और घर का इकलौता बेटा थे। पिता जो है उनका निधन पहले ही हो चुका है, 5 साल पहले। वो भी आर्मी से रिटायर्ड थे, लेकिन कैंसर की उन्हें बीमारी थी और ये कैंसर की बीमारी उनके पिता को 5 साल पहले ले गई। और अब जो है इकलौता बेटा भी भगवान को प्यारा हो गया। देश की रक्षा करते करते करगिल के द्रास में वो माँ भारती के लिए कुर्बान हो गए। और अब जब नवीन, देखिए कितना बुरा हाल है परिजनों का, पूरा आंगन जो है वो उनके परिजनों से भरा पड़ा है और लोग बेचारे बेसुध हो रहे हैं और दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं, जैसे मानो कि उनके कलेजे के टुकड़े को उनसे छीन कर उनसे सीने से निकाल कर ले गया हो। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। देख सकते हैं आपके शहीद की पार्थिव देह जो है उनके पैतृक गांव, उनके घर के आंगन में पहुंची है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस दिन वो शहीद हुए थे उस दिन बेटे ने सुबह माँ से बात की थी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन शाम को उनकी शहादत की बुरी खबर आ जाती है। और लगातार माँ जो है अपने बेटे से बात कर रही थी कि बेटा शादी कर ले। वो नहीं मानते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि माँ, इस बार मैं सितंबर में छुट्टी आऊँगा तो मेरे लिए लड़की देख कर रखना, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन अफसोस कि माँ के बहू लाने का वो सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाया और बहू क्या आई, बेटा ही शहादत को अपनी दुल्हन बनाकर उसके साथ विदा हो गया। देख सकते हैं आप कि कहाँ वो बेटा जो है वो जल्दी घर पर आने की बात करता था और कहाँ वो 4 कंधों पर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचा है। देख सकते हैं आप, एक फौजी के लिए सबसे गर्व की मौत होती है शहादत, लेकिन ये शहादत जो है वो बहुत कुछ अपने साथ ले जाती है। किसी माँ का बेटा जिसका पति पहले ही जा चुका है, अब दादा दादी उनके सहारे थे, बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन दुख की बात है कि परिवार जो है वो अब कुछ इस तरह से हो गया कि उनके घर में, उनके परिवार में अब एक दूसरे का सहारा है। जो संभालने वाला नौजवान फौजी बेटा था वो तो भगवान को प्यारा हो गया। यहाँ शहीद की पार्थिव देह को जो है अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और उसके बाद जो है वो कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की पार्थिव देह बीती शाम हिमाचल पहुंच गई थी और पालमपुर के आर्मी कैंप में रखी गई थी और उसके बाद जो है आज कुछ देर पहले उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी हुई, जिसे उनके फौजी साथी जो हैं वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देख सकते हैं आपके लोगों का कितना भारी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। नवीन ने शहादत से कुछ घंटे पहले अपनी माँ अयोध्या देवी से फ़ोन पर बात की थी और इस बातचीत में उन्होंने कहा था कि माँ, मैं सितंबर में छुट्टी लेकर आऊँगा और मेरे लिए लड़की देख लेना, शादी की तारीख भी पक्की कर लेना, नहीं तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि वो माँ जो बहू लाने के सपने देखती थी वो अब सच में फिर से अकेली हो गई। अब उसे सास ससुर का सहारा है, बुज़ुर्ग सास ससुर भी देखने हैं, खुद को भी देखना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ना जाने भगवान ने ये बात के कौन से वक्त में उस फौजी बेटे के मुंह से निकलवाई थी कि नहीं तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। और सच में वो माँ अब अकेली ही रह गई है। आपको बता दें कि नवीन कुमार अभी 25 साल के थे, परिवार का इकलौता सहारा थे, घर का चिराग थे और भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और करगिल के द्रास सेक्टर में ड्यूटी के दौरान 20 मई को रात को लैंडस्लाइड हुआ, जिससे वो उसकी चपेट में आ गए और शहीद हो गए। 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे, 4 साल का इनका कार्यकाल रहता है और 2 साल बाद वो जो रिटायर होने वाले थे, लेकिन अफसोस कि उससे पहले ही ये दुखद घटना पेश आ गई और ये अनहोनी हो गई। नवीन अपने पीछे विधवा माँ अयोध्या देवी, दादा भूमिराम और दादी चंपा देवी को छोड़ गए हैं। इन तीनों का इकलौता सहारा भी सरहदों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और 14 जुलाई 2024 को आखिरी बार वो छुट्टी पर घर आए थे। लगभग 1 साल होने वाला था और सितंबर में वो फिर से छुट्टी आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अनहोनी हो गई। खैर, ये तस्वीरें देखिए और शहीद के सम्मान में कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। कुछ देर बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएं। तब तक आप कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।